कि भोला बाबू जो माननीय राष्ट्रीय महासचिव हैं और वैचारिक आधार पर उन्होंने अपना संबोधन किया और शायद पूरे ये सभागार में आप लोगों ने सोचा होगा कि पहली बार राष्ट्रीय जनता दल 4 घंटा का ये सत्र या 3 घंटा के सत्र में जिस ढंग से आप लोगों ने सुना, इसका दूर तक ये प्रचार होगा। और उसी कड़ी में आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव जी आए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि मधुबनी आए और इस विधानसभा में अपने अपनी चर्चा रखी। आदरणीय पूर्व विधायक जावेद इकबाल अंसारी साहब आए और अपनी बात को कह करके चूंकि बाहर जाना था निकल गए, उन्हें भी धन्यवाद है। हमारे साथी माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी हैं, बहुत ही ऊर्जावान है, आज कुछ बीमार है इसलिए थोड़ा सुस्त है, अन्यथा विधानसभा में तो इनकी जो तकरीर जब होती है तो विपक्ष का जो मनोबल बढ़ाते हैं और जो सत्ता पक्ष है बेचारा बेहोश हो जाता है। निश्चित तौर पे आज की कड़ी में आप अंतिम वक्ता के रूप में हमारे छोटे भाई जो तिरुप विधान परिषद के लिए लड़े थे गोपी किशन जी, उनका आपने सुना। जिस ढंग से सोशल मीडिया पर उन्होंने आपको आह्वान किया कि कहावत भी है 100 चोट सुनार के 1 चोट लोहार के। पूरा राष्ट्रीय जनता दल में ये शक्ति है कि आप जब कहीं भी आक्रमण रूप से आगे बढ़ जाइएगा तो निश्चित तौर पे अगले का खटिया खड़ा हो जाएगा, लेकिन उतना खटिया खड़ा नहीं करना है। एकदम आदरणीय लालू जी के टाइम के बाद जो तेजस्वी जी का सोच है कि हम जो भी काम करेंगे एक अनुशासन के साथ पार्टी को रखते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे अपनी गलती को हमें सुधारना है कि मधुबनी जिला में अगर 10 विधानसभा था और सरकार केवल 7 विधानसभा और हमें मिलता तो सरकार तेजस्वी जी की सरकार होती। उसके अगली कड़ी में हम लोग जितना ये परिचर्चा हो रहा है तो पूरे 10 का 10 कैसे मधुबनी विधानसभा के झोली में जाए, ये अंतिम सोच यही है। और उसके साथ चौक चौराहे पे आज से जो अगला कुछ बोलेगा आप चुप रह करके घर चले जाते हैं, लेकिन आपके पास जितना चीज मटेरियल मिला है उस मटेरियल के आधार पे आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार आदरणीय तेजस्वी जी मधुबनी आए, कर्पूरी जयंती फुलपरास में किए, वो माइलस्टोन उन्होंने स्टार्ट किया, बिहार के मुख्यमंत्री जी को पुनः मधुबनी झंझारपुर आना पड़ा और भारतीय प्रधानमंत्री जी को भी मधुबनी आकर के उसी माइलस्टोन पे चलना पड़ा। ये होता है आगे का जो रूपरेखा तैयार कर देते हैं तेजस्वी जी, पीछे पीछे पूरा वो लोग चलता है। इसी की कड़ी में हम सबों को जो हमारे सारे जो हमारे मेहमान आगे आए हुए हैं मधुबनी शहर से, हम सबों को बैठ में बैठी हुई है जिला अध्यक्षा पूर्व हमारे पूर्व विधायक रामाशीष बाबू, रामचरित्र बाबू जो संचालन कर रहे थे, महिला अध्यक्ष रेणु जी हैं, हमारे युवा के अध्यक्ष इंद्रभूषण बाबू हैं, मित्र राम कुमार यादव जी हैं, छात्र नेता संतोष यादव जी हैं, संजय यादव जी हैं जो जिला अध्यक्ष आपका के हैं, भाई पवन यादव जी हैं, हमारे सोशल मीडिया के इंद्रजीत बाबू हैं, अब आदरणीय प्रोफेसर ग्रुप के प्रोफेसर कुंवरजी राउत है, प्रोफेसर अमर कुमार जी हैं, आदरणीय सुनील बड़ोलिया जी हैं, बाहर से चल करके सुभाष जी आए हैं, राजकुमार साहब जी हैं। और सबों का नाम लेने में पता चलेगा कि पंचायत के सभी त्रिस्तरीय पंचायत के सभी साथीगण और हमारे राष्ट्रीय जनता और इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग का सभी है कि संगठन को कैसे मजबूत करें और जो हमारे ग्रुपों को जो यातना झेलनी पड़ी सामाजिक न्याय के प्रति और जिसकी लड़ाई लालू जी ने 1990 से शुरू की और किस प्रताड़ना के साथ लालू जी को भी लोगों ने बदनाम किया, लोगों ने किया, तो सारी बातों को आम लोगों तक पहुँचाना, आम लोगों को ये कहना कि अगर हमारा कोई सही माने में हमारा कोई योद्धा है, हमारा कोई मार्गदर्शक है, हमारा कोई नेता है तो लालू यादव भी हो सकता है। और जो बिहार की भी स्थिति है, तो बिहार के 13 करोड़ जनता जो पधा रही है गरीबी से, तो आर्थिक विकास और आर्थिक रूप से कैसे यहाँ के लोग आगे बढ़े, इसका कमान तेजस्वी जी ने संभाला, चाहे वो नौकरी देके हो, बिजनेस देके हो, तो सारी बातों को लेकर हम तेजस्वी जी की मैसेज को हम लोग दे रहे हैं और हम लोग ये चाह रहे हैं कि इससे सब लोग जुड़े और गाँव में ये बात पहुँचे और आने वाले चुनाव में विकास के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए। राष्ट्रीय जनता दल पूरे प्रदेश में सामाजिक न्याय पर चर्चा करा रही है। उसमें मुख्य बिंदु हैं सामाजिक न्याय, बंधुत्व,
समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। इसके अलावा हम लोग चुनाव के गुर को बताते हैं, चुनाव प्रबंधन को बताते हैं, मीडिया का चुनाव में और संगठन में क्या रोल है और हमारे संगठन का बनावट क्या है, इन सारे चीज़ों पर हम लोग विस्तार से अपने साथियों को प्रशिक्षित करते हैं, जिससे कि आने वाला जो चुनाव है उसमें अपने बातों को लोग मुस्तैदी के साथ रखें। आज समय आ गया है जो हम लोगों को अपने इतिहास को याद करने का। कहीं ना कहीं जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे इतिहास को मिटा करके गलत धारणा लोगों के मन में बैठाना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की, उसको समूल नष्ट करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। उसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं और सारी बातों को मुस्तैदी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को रख रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी को बताने का काम करें। क्या कहेंगे मधुबनी विधानसभा में पहुँचे होंगे, मैक लगा देखिए, इस पर परिचर्चा का उद्देश्य तो अभी भोला बाबू ने बताया, और इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे देश में एक ही चुनाव है, इस साल में एक ही राज्य का चुनाव है। पूरे सरकार की नज़र है, जो सरकार चला रही है उसकी नज़र है कि किस तरह से इसको भी हम हथियाएं। हम लोग इस चुनाव को निष्पक्ष और स्वच्छ चलाने के लिए एकदम कृत संकल्प है, और इसके लिए चूँकि सबसे स्थानीय स्तर पे जो हमारा वोटर है, हमारा पोलिंग एजेंट है, हमारा काउंटिंग एजेंट है, उनको सजग और सक्रिय करना आवश्यक है। इसी कड़ी में ये हमारा उद्देश्य है, इस पार्टी का उद्देश्य है कि एक एक आदमी, आपको भी मालूम है और पूरे सरकार को मालूम है कि सबसे बड़ा दल और सबसे ज़्यादा सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के पास है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के रिजल्ट आए हैं पहले भी, और अलग अलग राज्यों में शंकाएँ जाहिर की गई हैं, उस शंकाओं के सबूत मिले हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जीती हुई बाजी हम हार जाएं, इसलिए हम अपने समर्थक के बीच में, कार्यकर्ता के बीच में, हम अपने स्थानीय नेताओं के बीच में, विधायकगण के बीच में आए हैं, और एक पूरी तरह से आप कह लीजिए कि सच्चाई को बताना, उसको कैसे सक्रिय और सजग होकर उसकी रक्षा करना, और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव। उसके लिए चुनाव आयोग को भी बाध्य करना कि आप स्टेक होल्डर ऑफिशियल लेवल पे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे राजनीतिक दल हैं जो कि स्टेक होल्डर हैं, और आपका जिम्मेदारी है कि इस देश को स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव दें।